अभी मर्द के दिल में ना शक नहीं होता, ज्यादातर खाने मोहब्बत के ही होते, बस एक शक का होता है। मैं राबी से छुपकर मिलने के लिए आया हूँ और वो एक शक का खाना बाकी सारे खानों को बर्बाद कर देता है। ये राबी, मुझे नहीं पता खाली घर में दो लड़का लड़की खड़े क्या कर रहे थे। आपको अल्लाह ने हीरे जैसी बहू दी है ना, उसकी कदर करें। बताएं कि इनकी बेगम साहिबान के पीछे क्या गुल खिलाती हैं। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नातीन इसे धक्के देके घर से बाहर ना निकाल दे तो मेरा भी नाम नहीं। यार मिलना भी ना मिलना भी जुनू होता है, जुनू हो। यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। नाराज हो मुझसे अभी तक? नहीं। तो फिर किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? जवाब दिया तो है। तुमने खाने का पूछा, मैंने कहा भूख नहीं है। तुमने कमरे की सेटिंग का पूछा, मैंने कहा अच्छी लग रही है। और क्या जवाब दूं? अच्छा, तो अब हम ऐसे बात किया करेंगे। कहाँ गई मेरी वो राबी जो मुझे लंबे लंबे खत लिखा करती थी, मेरा हालचाल पूछा करती थी, अपनी बेकरारी का बताती थी? कहाँ है वो? जहां मेरा मतीन चला गया, जो मुझे डांटता नहीं था, मुझसे प्यार से बात करता था। जो मुझसे खफा नहीं होता था, घूरता नहीं था मुझे। अभी अम्मा और मामी की बात पे गुस्सा आ गया था। एक इतनी सी बात की वजह से तुम्हें वापस ले जाने की बातें कर रही थी। कितनी मुश्किल से हासिल किया तुमने। तो इस सब में तुमने मुझे क्यों डांटा? अच्छा, आई एम सॉरी। आइंदा नहीं होगा। किसी बात पे नाराज ना होना। आइंदा तुमने मुझे डांटा ना तो अच्छा बताओ, वैसे क्या क्या करोगी? जो चीज मेरे पास पड़ी होगी तुम्हारे सर में मार दूंगी। अच्छा सॉरी, डराओ नहीं, सॉरी। वैसे इसका मतलब तुम्हें मामी से मिलाने ना लेके जाओ? नहीं, मुझे जाना है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। मजाक कर रहा था, ले जाओ। अच्छा चलो तैयार हो जाओ, रास्ते में दुनिया का बेस्ट लिम्का पीते हुए जाएंगे। तुम कहो तो मैं राबी से हाथ जोड़ कर माफी मांग लेती हूँ, पैर पड़ जाऊंगी उसकी। वो कैसी बातें कर रही हैं आप? तो फिर बासु, कोई भी सास बहू की दुश्मन नहीं होती। मैं बता नहीं सकती तुम्हारी ममानी ने मेरे साथ सारी जिंदगी क्या क्या किया। जैसी अब है ना, ऐसी नहीं थी। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैं उसकी बेटी को अपनी बहू बनाकर यहाँ पर लिया है। तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ किसने कहा मैं आपसे नाराज हूँ? क्या मतलब है किसने कह दिया? अगर कह देते तो मुझे मजाक ही लगता। इकलौती औलाद हो तुम मेरी, बर्दाश्त कर सकती कैसे? अच्छा बात सुन, देखो तो अम्मा की तरफ। तब राबी को ले आए। बस देखो ना कैसे घर सूना सूना लग रहा है बहू के बगैर। ठीक, अब तो नहीं नाराज होगा मैं। जा जा क्या अच्छा जी, अभी ये नौबत आ गई है। बिल्कुल, सारे गिन गिन के वक्त गुजार रहा हूँ अब। जाकर सो जाओ। अगर पप्पू को पता चल गया ना तो जितने तारे गिने सब भुलवा देंगी। ऐसी भी अब कोई बात नहीं है, बल्कि वो तुम्हें खुद ही याद कर रही थी। कह रही थी कि सुबह ही जाके तुम्हें लेकर आऊं। तुम सच कह रहे हो? अरे झूठ क्यों बोलूंगा? कल तो याद है ना,
तो भैया अकेले जो अरे क्या कर रही हो लड़की? वहां से भी तो झाड़ू निकालो, और सूखी झाड़ू, बाल्टी भरी पड़ी भी, पानी डालो। ऐसे लग रही हो जैसे अंग्रेज कभी काम ही नहीं किया तुमने। पीछे डालोगी तो कूड़ा निकलेगा ना। उधर उधर देखो। हाय हाय लड़की, सत्यानाश जाए तुम्हारा। मेरे बच्चे की जूती गीली कर दी पूरी। तुम्हें कुछ दिखता है कि नहीं? अंधों की तरह काम कर रही हो। अंदर लेके जाओ। अजीब हो तुम, नहीं दुपट्टे से साफ करोगी और जेस की चप्पल पहन के। या मेरे खुदाया लड़की, तुम्हें नहीं, मुझे उठा के दो झाड़ू। बुद्धि लेके फजूल की बात। जा यहाँ से, जाके अंदर रख के आओ। तमीज ही नहीं है, लगता है कभी काम को हाथ ही नहीं लगाया। अम्मा ने कुछ सिखा के ही नहीं भेजा। कल कटिया लेके। अरे अम्मा मासी नहीं है आज? अरे तबीयत खराब है, सारा हिसाब करके चली गई। चले लाए मुझे दे, मैं कर देता हूँ। ऐसी फजूल बातें करो, कभी तुमसे काम करवाया है? हटो यहाँ से। राबी कर लेगी ना। राबी, किसको आवाज दे रहे हो? सोती हुई को। एकदम कैसे उठेगी और कैसे आएगी? बुला लेता हूँ। राबी, क्या कर रही हो? इतनी देर से सो के उठी हो। आधे से ज्यादा काम कर लिया अम्मा ने। मैं? अम्मा लाए, आप दे, हमें दे। अरे रहने दो, फिर कहोगे मेरी नई नवेली दुल्हन से काम करा रहे हो। पुप्पी जालिम है। आप जाए यहाँ से, चले हम लोग कर लेंगे। अरे सो के उठ के एकदम कैसे काम होता है? नहीं मैं तो क्या कर रही हो तुम यार? इतनी देर से सो के उठ रही हो। आ जाए आप। कह रहा है तो कर लो। जाए अम्मा, ख्याल से। मैं सफाई कर रही। इतनी देर से कर रही है, आधे से ज्यादा काम कर लिया हमने। आ जाओ यहाँ से। क्या ये दीवानगी है, आशिकी है या जुनून है? क्या ये दीवानगी है, आशिकी है या जुनून है? जिंदगी आजिज़ी है, सरकशी है या जुनून है? जिंदगी आजिज़ी है, सरकशी है या जुनून है? कहाँ रह गई थी? इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। वो मैं तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे? सारे बर्तन अकेले धोए ना? मुझे नहीं बता सकती थी, मैं आ जाता बर्तन धोने। कुछ नहीं होता। अच्छी हरकत। चलो कपड़े बदल लो, उसके बाद तुम्हें बाहर घुमाने लेके जा रहा हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम बदलोगे तो नहीं? मैं क्यों बदलूंगा? मैं जैसा हूं मैं वैसे ही रहूंगा। और तुम भी खुश रहा करो, पुरानी राबी की तरह, मेरी हंसती मुस्कुराती राबी। चलो मैंने अम्मा से बात कर ली है, उनको बता दिया है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है? मुझे इंतजार मत करवाना प्लीज। क्या फंस गया? अच्छा अम्मा, हम लोग निकलते हैं। ध्यान से, ध्यान। बस सुन, चादर ढंग से लो। ये मेरा घर है, यहाँ ये हरकतें नहीं चलेगी तुम्हारी। चलो, इंतजार कर रहा। ढंग से चादर लो सर पे। अब ठीक है, जाऊं? नहीं, सर ढको। चादर का मकसद सर ढकना। तुम्हें अम्मा ने कुछ नहीं सिखाया, ये बोली बन के मुझसे पूछ रही हो। इधर लुटवाओगी क्या? छोड़ो, टांग के चल पड़े। जा, जाओ, मेरे सर पे काहे खड़े?
और बात सुनो, मेरे मतीन की जेब में उसके बाप के पैसे हैं, इस पे तुम्हें याशी कराने ले जा रहा है। खबरदार जो उसकी जेब खाली कराई, समझ आई? जाओ चलो आओ। राबी जल्दी आ जाओ यार। राबी मतीन, अरे रुकना बेटा जरा। मतीन जी जी जी। बेटा, नई नवेली दुल्हन को पहली दफा लेकर जा रहे हो, जरा अच्छी सी शॉपिंग करवा के लाना है। जी जी। ऐसा ना हो कि मेरी बच्ची को खाली हाथ वापस ले आओ। और बात सुनो, जल्दी आना, देर ना करना ज्यादा, हालात शहर के ठीक नहीं है। ओके इतनी खूबसूरत बहू को कहाँ लेके जाओगे? ओके ठीक है अम्मा। ओके खुदा हाफिज। एक बात बताओ मतीन, ये जेबी जो है उसको अपने घर में कोई और काम काज नहीं है क्या? हर वक्त हमारे घर में रहती है, पहले भी क्या ऐसी यहीं पे होती थी? क्यों, उसने तुम्हें कुछ कहा है क्या? मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन 24 घंटे में 18 घंटे बंदा कैसे किसी और के घर रह सकता है? राबी बेटा, मुझसे कह देती कि अपनी अम्मा की तरह चुगलियां तो ना लगाओ ना। मेरे घर आती है, अभी तो मैं जिंदा हूँ, मना कर दूंगी उसे क्या हमारे घर में किसी और का राज हो गया है। माँ वो ऐसी एक बात कर रही थी। ऐसी बात नहीं होती, बहू चाहे गैरों से आए चाहे अपनों से आए, वो आती सबसे पहला काम ये करती कि सास के जो मिलने मिलाने वाले हैं उनको धक्का दे के घर से बाहर निकाले। ये बात होती है सब। माँ आप जेबी के लिए राबी को डांट रही हैं। शायद आप भूल रही है ये भतीजी है आपकी सगी। जेबी कौन है? मुझे कुछ नहीं भूला, तुम्हारी याददाश्त से ज्यादा तेज होती जा रही है, समझ आई? मुझे मत सिखाओ। तुम भी शायद उसके साथ ये चाहते हो कि मैं मोहताज होके एक कोने में पड़ी रहूं। तुम्हारी बेगम तो सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकलती, ना इन्हें पता कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं चाहती। वो 2 घड़ी आके बच्ची मेरा काम क्या कर देती है, तो तुम्हें भी बुरा लगने लगा। बस कर दो, तुम्हारी माँ के अभी हाथ पैर नहीं टूटे कि मैं कुछ उठ के कर ना सकूं। सब कुछ कर लूं कि अपना मैं। तुम अपनी बेगम को संभालो। राबी अबे सारे घर के काम तुम ही ने तो करने हैं, और तुमसे मैंने 10 दफा कहा है अम्मा से करीब रहा करो। घर के सारे काम मैं ही बस। करती हूँ मतीन। उसको खामखा अपने सर पे मत सवार करो, अपने काम पे ध्यान दो। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.